कोंडागांव निजी अस्पताल के एनएच में डिलीवरी के बाद मरीज के परिजनों और अस्पताल प्रबंधन के बीच फीस को लेकर विवाद खड़ा हो गया। जानकारी के अनुसार डॉक्टर कुमुद कुंवर का कहना है कि मरीज की डिलीवरी ऑपरेशन से की जानी थी, जिसकी जानकारी पहले ही परिजनों को दे दी गई थी। उन्होंने बताया कि स्मार्ट कार्ड से ऑपरेशन की डिलीवरी शासन द्वारा अनुमोदित नहीं है। लगभग 50,000 रुपये का बिल तैयार किया गया था, परंतु अस्पताल प्रबंधन ने केवल 40,000 रुपये जमा करने कहा, जिसमें से परिजनों ने 25,000 का भुगतान किया। वहीं शिवसेना के संभाग संयोजक का कहना है कि डॉक्टर कुंवर ने पूरी फीस जमा करने का दबाव बनाया, जिसके विरोध में संगठन ने सड़क पर धरना दिया। इसके बाद डॉक्टर कुंवर ने पूरी फीस लौटाने और मरीज को स्वस्थ स्थिति में डिस्चार्ज करने की सहमति दी। हालांकि फीस की वापसी हुई या नहीं, इस पर स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी है। फिलहाल मरीज को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। मामला फीस को लेकर दोनों पक्षों के बयानों में विरोधाभास का बना हुआ है। मैम अपना नाम और परिचय बताएं। मैं डॉक्टर कुमुद कुंवर एनएच हॉस्पिटल कोंडागांव से बात कर रही हूँ आपसे। आज तकरीबन 12-1 बजे के आसपास मेरे पास शिवसेना के लोग आए थे और सामने सड़क पे कुछ चीज़ों के बारे में, घटना के बारे में आवाज़ उठा रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे। उसके बारे में मैं अपना पक्ष रख रही हूँ। उनकी जो पेशेंट है दीपक बघेल है, उनकी पेशेंट जो महिला और पत्नी है उसका नाम है सारिका बघेल। वो मेरे पास आई थी, 9 महीना पूरा उसका हो गया था, उसको झटके मार रहे थे। हम लोग उसको बोलते हैं एक्लेम्सिया की पेशेंट, एक्लेम्सिया की पेशेंट के हिसाब से आई थी वो। तो मैंने उसको बोला कि बच्चे की धड़कन ऊपर नीचे हो रही है, ऑपरेशन करवाना चाहेंगे तो ऑपरेशन कर देंगे हम, लेकिन यह योजना मेरे पास आयुष्मान योजना चलती है, लेकिन ये योजना डिलीवरी का केस कभी भी आयुष्मान योजना में पैकेज में शामिल नहीं किया है। इसके लिए आपको शुल्क देना पड़ेगा। अगर आप तैयार हैं तो मैं ऑपरेशन कर पाऊंगी, अगर नहीं तैयार हो रहे हैं तो आप जिला अस्पताल में भी इसको पेशेंट को लेके जा सकते हैं। ये भी मैंने उसको सलाह दिया था कि अगर आप ले जाना चाहें तो जिला अस्पताल में भी जा सकते हैं करके। लेकिन पेशेंट के आदमी ने खुद ही बोला, दीपक ने खुद ही बोला, उनके साथ 2 महिलाएं और थी, वो दोनों तीनों बोले कि मुझे कि नहीं यहीं पर मैडम ऑपरेशन कर दीजिए, बच्चा माँ दोनों का जान को खतरा है, तो आप यहीं पे तुरंत ऑपरेशन कर लीजिए करके। उनके बेसिस पर ही मैंने उनको ऑपरेशन के लिए थिएटर पे लेके गया। थिएटर में जाने के बाद एक बार फिर मैंने उनको पूछा और फिर मैंने साइन वाइन भी करवाया कि मैं ये सब चीज़ आपको पहले ही बता दे रही हूँ, इसके लिए आप साइन कर लीजिए, आप राजी हैं कि नहीं है करके। तो उन्होंने हाँ बोला और उसके हिसाब से फिर उन्होंने तैयार किया बच्चे। फिर ऑपरेशन सब कुछ हो गया। उसके बाद पेमेंट का इशू है, मैं बोली थी मैं आपको शुल्क लगेगा करके, तो मैंने जब पेमेंट की बात करी तो वो पेमेंट देने से मुकर गए इस, और सिर्फ 5,000 मुझे दे के मतलब पेशेंट को छुट्टी कर दीजिए, इस तरीके से बोल रहे थे वो। तो मैं बोली जब आप पेमेंट के लिए मैं आपसे बात कर चुकी हूँ तो फिर आप क्यों ऐसा कर रहे हैं करके। तो दूसरे अभी आज उसका 31 तारीख के आसपास मेरे ख्याल से डिलीवरी हुआ था और आज 4 तारीख को मेरे पास वो आके नारेबाजी कर रहे हैं कि मैडम हम लोगों को छुट्टी नहीं कर रही है और मेरे तरफ से गलत आरोप लगा रहे हैं मेरे ऊपर, जबकि ऐसा कोई आरोप नहीं था। मैम इसमें कितना खर्च जो डिलीवरी के दौरान इसमें ऑपरेशन के लिए नॉर्मली जो नॉर्मल जैसे एक्लेम्सिया वाली पेशेंट थी, इसलिए इसमें चूंकि हम लोग को बेहोश करने के लिए मरीज को पूरा बेहोश करना पड़ता है, तो इसमें पेमेंट ज़्यादा लग जाता है। तो कभी 50,000 के आसपास का पेमेंट था, लेकिन मैंने उसको कम करके 40,000 के आसपास का पेमेंट बताया था। उसमें भी मैं उसका बेड चार्जेस माइनस कर दे रही हूँ, उसका डेली जो बेसिस पे जो इंजेक्शन मेडिसिन जो लगते हैं उस सब चीज़ों को मैं फ्री कर दी थी। फ्री करने के बाद मैंने उसको 40,000 दिया था, तो उसमें फिर 5,000 पहले दिए, उसके बाद दूसरे दिन आके उन्होंने 4,000 दिया और फिर तीसरे दिन आके 16,000 दिया, तो टोटल मुझे उन्होंने 25,000 दिया है। मतलब कहने का ये मतलब है कि मेरा जो नॉर्मल मैं सीजर करती हूँ जिस पेशेंट में, उसमें मैं 30,000 के आसपास लेती हूँ, वो 30,000 भी उन्होंने मुझे पे नहीं किया था। अब क्या स्थिति में? और मुझे अब पेशेंट ठीक है, उनका बच्चा भी सब कुछ ठीक है ना उनको। अब वो लोग इस तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं और फिर बोलते और ये भी बोलते हैं कि मुझे कि जन्म प्रमाण पत्र मैडम नहीं देगी। तो जन्म प्रमाण पत्र बर्थ सर्टिफिकेट हम लोग नहीं इशू कराते हैं, वो नगर पालिका इशू कराती है। हम लोग सिर्फ डिस्चार्ज करते हैं, डिस्चार्ज करके पेशेंट को जाने का रहता है और वहाँ से रहता है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, एक मिनट। हाँ, अपना नाम और परिचय बताएंगे। मेरा नाम राज गावड़े, आप सभी जानते हैं, शिवसेना संगठन संभाग अध्यक्ष हूँ वर्तमान में। हमारा एक कार्यकर्ता का जो डिलीवरी कुछ केस था कुंवर मैडम के पास, तो वहाँ मैडम से हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि मैडम 40,000 का बिल तो 25,000 अपन जमा कर दिए, तो मैडम 15,000 आपके साइड सहयोग कीजिए। तो मैडम का कहना था कि ये इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं पाएगा। अभी हमारी मांग ये थी कि जो पैसा दिया गया है वो पैसा वापस चाहिए। तो मैडम आके सामने क्लियर कर गए हैं कि पैसा वापस हो जाएगा और बाकी का जो एक्स्ट्रा बिल है वो माफ़ किया जाएगा। बच्चे और मम्मी को, शिशु को सुरक्षित
स्वस्थ स्थिति में डिस्चार्ज किया जाए। हमारी मांग उनकी बातों से लग रहा है कि सफल हुआ। क्या आयुष्मान कार्ड वगैरह भी आप लोगों के द्वारा जमा किया गया? आयुष्मान कार्ड का जैसे वहाँ लिस्ट चढ़ा हुआ है, ये अनजान में चले गया, टंगा हुआ है कार्ड, तो बोला गया कि आयुष्मान से इलाज होता है, लेकिन यहाँ जाकर के पता चल रहा है कि आयुष्मान कार्ड फॉर्मेलिटी के लिए टांग के रखे। अरे उससे कोई इलाज नहीं हो रहा है, 1 रुपये का इलाज नहीं, फॉर्मेलिटी के लिए टांगा गया है। कल हम फोटो खींच करके गए तो आज आकर के देख रहे हैं वो कार्ड निकाल करके हटा दिया गया है। इस तरह से लूटपाट मचा करके रखे हैं जिले में, प्राइवेट हॉस्पिटलों में खासकर। प्राइवेट अस्पतालों में आयुष्मान से इलाज उपचार होता है, लेकिन उसके बाद भी अगर ग्रामीण अगर आते हैं और वहाँ पर आयुष्मान अगर वैलिड नहीं होता है, इसके लिए क्या प्रशासन से मांग करेंगे आप लोग? प्रशासन से हम यही मांग करते हैं कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटलों में सभी जगहों पर आयुष्मान कार्ड से जो इलाज का गवर्नमेंट का योजना है वो लागू होना चाहिए और 100% हर गरीब का उपचार हो जाए। क्योंकि मामला KNH का आया हुआ है, इनके अलावा भी बहुत सारे निजी अस्पताल हैं, यहाँ पे अभी इस तरह के मामले आएंगे तो शिवसेना का क्या पक्ष रहेगा? अगर इस तरह के मामले और भी आगे आएंगे तो शिवसेना एक भव्य आंदोलन करेगी और पूरा शासन प्रशासन का घेराव होगा। ऐसे लूटपाट मचाने और डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग स्टेट गवर्नमेंट से करेगी। प्रदेश स्तर के शिवसैनिक सभी आकर के आंदोलन करेंगे। अब फिलहाल आप लोग जो बैठे थे सड़क पे, इसके बाद ये मैडम से बात हुई, किस तरह का आश्वासन दिया गया मैडम? एक बार और बताइए। मैडम के द्वारा हमको ये आश्वासन दिया गया है कि जो आप पेमेंट दिए वो पेमेंट भी वापस हो जाएगा और बच्चे का इलाज और जो मरीज है उनका ट्रीटमेंट सुरक्षित ढंग से कर करके स्वस्थ रूप में यहाँ से डिस्चार्ज करके दिया जाएगा। ये आश्वासन मैडम द्वारा दिया गया है। ठीक।